अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं नहीं जानता इस वक्त आप किस हालत में हैं, किस कैफियत में बैठे हैं और किस उम्मीद के साथ मोबाइल हाथ में लिया है, लेकिन एक बात दिल से कह रहा हूं। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपके दिल को वो तसल्ली जरूर मिलेगी जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी ऐसा एहसास हुआ है कि दिल पर इतना बोझ है कि सांस लेना भी दुश्वार लगता है, जैसे हर तरफ अंधेरा है और रोशनी का कोई निशान तक नहीं। कमरे की खामोशी में आप मोबाइल हाथ में लिए स्क्रीन को घूरते रहते हैं, लेकिन असल में आपके अंदर एक तूफान बरपा होता है। दुनिया की नजर में आप मुस्कुराते हैं, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें चमक रही हैं, व्हाट्सएप स्टेटस जगमगा रहा है, लेकिन दिल तो अंदर से खाली है। रात के अंधेरे में बहने वाले वो आंसू जो किसी को नजर नहीं आते, लेकिन एक रब है जो उन्हें गिनता है। वो रब जो रगे जान से भी ज्यादा करीब है। वो आपकी हर धड़कन, हर आहट, हर खामोश चीख को सुनता है। वो जानता है आपकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दुख छुपा है और आपके टूटे हुए दिल की कसरत को कैसे सहलाना है। दुनिया वालों के पास वक्त नहीं है, वो सिर्फ आपकी हंसी देखना चाहते हैं, आपकी कामयाबी पर तालियां बजाना चाहते हैं। लेकिन जब आपके कंधे झुक जाते हैं, जब आपको सहारा चाहिए होता है, तो दुनिया कहती है हिम्मत करो, मजबूत बनो। हकीकत यह है कि आपके कंधे हर बोझ उठाने के लिए नहीं बने। आपको भी टूटने का हक है, रोने का हक है, लेकिन यह भूलना मत कि आपका रब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और याद रखो, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। यानी जो गम, जो तकलीफ, जो टूट फूट आप पर आई है, वो सब आपके अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत मौजूद है। और अगर कभी लगे कि अब बस, अब मजीद नहीं हो सकता, तो यकीन करो, वही लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद करीब आ जाती है। बस एक बार सजदे में गिरकर कह दो, या अल्लाह, ये मेरे बस की बात नहीं, तू संभाल ले मुझे। और फिर देखो, जहां आपकी हिम्मत खत्म होती है, वहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है। कभी कभी आप दुआएं करते हैं बार बार, लेकिन लगता है कि अल्लाह सुन ही नहीं रहा। आपके लफ्ज सिर्फ लफ्ज लगने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद अल्लाह ने मुझे भुला दिया है, लेकिन नहीं, वो रब तो हर लम्हा आपको सुन रहा होता है। वो आपकी वो सांसें भी सुनता है जो टूट टूट कर निकलती हैं। वो आपकी वो खामोशी भी सुनता है जब आप कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते। वो आपकी वो चीखें भी सुनता है जो दिल के अंदर कैद रहती है। और यही वो रब है जो आपको बार बार याद दिलाता है, मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो, क्योंकि मैं ही गुनाहों को माफ करने वाला हूं। दुनिया वाले तो आपको सुन सुनकर थक जाते हैं, वो आपकी बात को बोझ समझते हैं, लेकिन अल्लाह वो आपके हर लम्हे को गिनता है। और जब वक्त आता है तो वो ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया था। हां, ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कभी कोई अजनबी आपके लिए मददगार बन जाता है, कभी कोई दुआ रास्ता खोल देती है, कभी दिल में सुकून का ऐसा चिराग जल उठता है जिसकी खबर खुद आपको भी नहीं होती। ये सब अल्लाह का निजाम है। असल में अल्लाह आपको सिर्फ आजमाता नहीं है, वो आजमाइश के बीच में अपनी मोहब्बत की झलक भी देता है। कभी वो आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप हैरान रह जाते हैं, मैंने ये सब कैसे सह लिया। कभी वो आपके दिल में एक अजीब सा यकीन डाल देता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है। और यही तो असल सुकून है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ
कि आपके सब मंसूबे टूट गए, सब ख्वाब बिखर गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी ने नया मोड़ लिया, और बाद में आपने सोचा, अगर वो ना होता तो आज मैं यहां ना होता। यही अल्लाह की हिकमत है। आज की नस्ल सबसे ज्यादा टूटती है। सोशल मीडिया पर सब कुछ चमकता दमकता लगता है, लेकिन हकीकत में दिल खाली है। बाहर की चमक धूप में अंदर के अंधेरे छुप जाते हैं, और जब अंदर का शोर बढ़ जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह, वो आपकी खामोश चीखों को भी सुनता है, वो आपकी तन्हाई को भी जानता है। वो जानता है कि जब सब छोड़ जाते हैं तो आप कितना टूट जाते हैं, और वही आपको संभालता है। वो चाहता है कि आप दिल से एक बार कहो, या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। और फिर देखो कैसे आपके दिल में सुकून उतरने लगता है। याद रखो, आजमाइश सजा नहीं होती, ये अल्लाह की मोहब्बत की एक शक्ल भी है। वो चाहता है कि आप उसके करीब हो जाओ। वो चाहता है कि आप अपनी दुआओं को मजबूत करो, अपना दिल झुका दो। और झुका हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। कभी कभी वो आपको देर से देता है, लेकिन जब देता है तो ऐसा देता है कि आप हैरान रह जाते हैं। वो आपको वहां से अता करता है जहां आपने कभी मांगा भी नहीं। इसलिए अगर आज आप थक गए हैं, अगर आपका दिल हार मान चुका है, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तो याद रखो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह है ना, वो रब जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है, वो आपको जाया नहीं करेगा। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा यकीन, क्योंकि उसकी मदद करीब है। और आप देखेंगे, एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे, वाकई जहां मैं टूटा था वहीं से अल्लाह ने मुझे बना दिया था। वो लम्हा जिसे मैं अपनी जिंदगी का खत्मा समझ रहा था, वही मेरी जिंदगी की नई शुरुआत बन गया। वो आंसू जो मैंने गुमनाम रातों में बहाए थे, वही मेरी दुआओं का सरमाया बन गए। और वो कमजोरी जो मैं अपने अंदर महसूस करता था, वही अल्लाह की मदद से मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह जब तोड़ता है तो वो बर्बाद करने के लिए नहीं तोड़ता। वो इसलिए तोड़ता है ताकि आपकी जड़ों में से हुरूर निकल जाए, ताकि आपका दिल नर्म हो जाए, ताकि आप सजदे में ज्यादा देर ठहरो, ताकि आप दुनिया वालों पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने रब पर भरोसा करो। और फिर देखो, वो आपको ऐसा बना देता है जैसा आपने खुद भी कभी सोचा नहीं था। आपके अंदर एक नया हौसला, एक नया सब्र, एक नया यकीन पैदा कर देता है। दुनिया कहती है, ये कैसे मुमकिन है? ये शख्स तो टूट गया था, ये तो खत्म हो गया था। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जब संभालता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। वो आपको ऐसे उठाता है जैसे एक मां अपने बच्चे को जमीन से उठाकर सीने से लगा लेती है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप जान लो कि आपकी असल ताकत आपकी डिग्री, आपका माल, आपके ताल्लुकात या आपकी प्लानिंग नहीं है। आपकी असल ताकत सिर्फ एक है, अल्लाह, वो रब जिसने आपको पैदा किया, जो आपके दिल की हर धड़कन को जानता। वो कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ता। आज की जनरेशन हम सबसे ज्यादा जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं सब कुछ फौरन मिल जाए। हम चाहते हैं दुआ मांगे और अगले लम्हे कबूलियत का पैगाम मिल जाए। हम चाहते हैं मेहनत करें और फौरन कामयाबी हमारे कदमों में आ जाए। लेकिन याद रखो, अल्लाह के निजाम में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन इनकार नहीं होता। अगर उसने आपके लिए लिख दिया है
तो कोई ताकत आपको महरूम नहीं कर सकती, और अगर उसने नहीं लिखा तो कोई दुनिया की ताकत आपको वो नहीं दे सकती। इसलिए असल सुकून उस वक्त आता है जब आप अपने दिल में कह देते हैं, या अल्लाह, मैं तुझे सुपुर्द कर रहा हूं, अब तू ही बेहतर फैसला कर दे। और जब आप ये सुपुर्दगी सीख लेते हैं, तब आपको एहसास होता है कि दुनिया के बोझ वाकई आपके कंधों के लिए नहीं थे। आपका काम सिर्फ चलना था, और सहारा देना तो हमेशा अल्लाह का निजाम था। आपको याद है वो लम्हे जब आपने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज आप जिंदा हैं, आज भी सांस ले रहे हैं, आज भी रब ने आपको मौका दिया है। क्या ये खुद एक मौजज़ा नहीं? हाँ, आप अब भी जिंदा है। आपका रब आपको अभी भी चाहता है। अगर वो ना चाहता तो शायद आप कब के खत्म हो चुके होते। तो सोचो, अगर वो अब तक आपको संभाल रहा है तो आगे भी वो आपको जाया नहीं करेगा। बस आपको अपनी उम्मीद को जिंदा रखना है। कभी कभी दिल कहता है, मैं थक गया हूं, अब नहीं हो सकता, लेकिन उसी लम्हे आपका रब आपको अंदर से ये एहसास दिलाता है, तुम थक सकते हो, लेकिन मैं नहीं थकता। तुम्हारे पास ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन मेरी रहमत खत्म नहीं होती। ये जुमला कितना बड़ा सहारा है ना। दुनिया में सब आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो कहती है, मैं हूं तुम्हारे साथ। यही जुमला है जो एक टूटे दिल को दोबारा जीने का हौसला देता है। और देखो, अल्लाह जब संभालता है तो वो सिर्फ आपको नहीं संभालता, वो आपके दिल के जख्म भी भर देता है, वो आपके अंदर सुकून भी डाल देता है, और सबसे बढ़कर वो आपको खुद अपने करीब कर देता है। आपके अंदर की वो बेकरारी, वो बेसुकूनी, वो अंधेरा, सब उसकी कुर्बत से रोशनी में बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी महफिल में बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, शोर मचा हुआ है, लेकिन आपका दिल अंदर से टूटा हुआ है। आपकी हंसी नकली होती है, आपकी आंखें भीग जाती है। आप सोचते हैं, काश कोई मुझे समझ लेता, लेकिन कोई नहीं समझता। लेकिन अल्लाह, वो आपके दिल को आपसे ज्यादा जानता है। वो कहता है, मैं इंसान के दिल के विश्वासे को भी जानता हूं। यानी वो आपके उन ख्यालात को भी जानता है जो अभी लफ्ज ही नहीं बने। वो आपके उन ख्वाबों को भी जानता है जो अभी जुबान पर आए ही नहीं। तो फिर आप क्यों डरते हैं? क्यों नाउम्मीद होते हैं? क्या वो रब जिसने आपको बार बार संभाला है, वो अब आपको छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। कभी आपने सोचा है कि सजदे में बहने वाले आंसू कहां जाते हैं? वो जमीन पर गिरते हैं, लेकिन हकीकत में वो अर्श तक पहुंच जाते हैं। वो आंसू अल्लाह के यहां जाया नहीं होते। वो कभी दुआ की शक्ल में, कभी सुकून की शक्ल में, और कभी कबूलियत की सूरत में वापस आते हैं। यही वजह है कि टूटने वाले लोग असल में खुश नसीब होते हैं, क्योंकि जो जितना टूटता है वो उतना ही अपने रब के करीब हो जाता है। याद रखो, इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने गमों में दबकर टूट के रह जाए, या फिर अपने गमों को दुआ में बदलकर अल्लाह के करीब हो जाए। और दुआ, ये वो हथियार है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। ये वो कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। ये वो राज है जो एक इंसान को जमीन से उठाकर आसमानों के करीब कर देता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दुआ इंसान के रब के साथ बराह रास्त गुफ्तगू है। जब आप कहते हैं, या अल्लाह मेरी मदद कर, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं होता, ये आपकी रूह की पुकार होती है। और अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। कभी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, कभी देर से, और कभी अल्लाह
उससे बेहतर चीज दे देता है। असल सुकून उस वक्त मिलता है जब हम ये मान लेते हैं कि जो रब के फैसले हैं वो हमसे बेहतर हैं। सोचो, कितनी बार आपने किसी चीज के लिए दुआ की लेकिन वो नहीं मिली। उस वक्त आप रोए, नाराज हुए, दिल बर्दाश्ता हुए, लेकिन आज मुड़कर देखो, क्या वो चीज ना मिलना असल में आपके लिए बेहतर नहीं था? क्या अल्लाह ने उसके बदले आपको कुछ और ज्यादा कीमती नहीं दिया? यही है ईमान का असल इम्तिहान। रब के फैसलों पर भरोसा करना, चाहे वो आपकी ख्वाहिश के खिलाफ ही क्यों ना हो। कभी कभी अल्लाह आपको वो चीज नहीं देता जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो चीज आपके लिए नुकसानदेह है। वो आपको रोकता है, लेकिन आप समझते हैं कि वो आपको छोड़ रहा है। हकीकत ये है कि वो आपको बचा रहा है। इसलिए कहा जाता है, जब आप दुआ मांगते हैं तो 3 चीजें होती हैं, या वो कबूल हो जाती है, या मोखर हो जाती है, या उससे बेहतर अता हो जाती है। तो फिर क्यों परेशान होते हैं? क्यों हार मानते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि अल्लाह आपकी नहीं सुन रहा? वो सुनता है, वो हर लम्हा सुनता है, लेकिन वो आपको सिर्फ वो देता है जो आपके हक में बेहतर होता है। और कभी कभी दुआ का नतीजा ये भी होता है कि अल्लाह आपको सुकून दे देता है। मसला वही रहता है, हालात वही के वही, लेकिन आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। यही है अल्लाह का करम, वो आपके अंदर रोशनी डाल देता है। इसलिए अगली बार जब आपके दिल पर बोझ हो तो शिकायत मत करना, दुआ करना। लोगों को सुनाने से बेहतर है कि आप अपने रब को सुना दो, क्योंकि लोग सिर्फ सुनेंगे, लेकिन अल्लाह आपका मसला हल भी करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात दिल से कहना चाहता हूं। आप सब ये वीडियोस आखिर तक देखते हैं, आपके दिल भी पिघलते हैं, कभी कभी आंखें भी भीग जाती हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं तो कमेंट्स में खामोशी छाई होती है, जैसे आप सबने अपनी कैफियत सिर्फ अपने दिल तक महदूद कर ली है। देखो, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियो बना दूं और आप देख लो। मेरा मकसद ये है कि अल्लाह की बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए आप सबका साथ जरूरी है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट किसी के लिए रोशनी बन सकता है। आपकी एक सादा सी आमीन या अल्लाहु अकबर किसी और टूटे दिल के लिए अल्लाह का पैगाम बन सकती है। मैं आपसे बार बार ये नहीं कहूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपनी कैफियत दिल में कैद मत रखो। एक लफ्ज ही लिख दो, शायद आपका वही एक लफ्ज कल को किसी थके हुए दिल के लिए दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए।